गुड मॉर्निंग क्लास 4। पिछले कुछ दिनों से हम इंग्लिश मैथ्स की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं ना, और आप साथ साथ में होमवर्क भी करते जा रहे हैं। आपकी पल्स की बुक में से आज हम ओपन करेंगे आपका साइंस सेक्शन, साइंस लेसन नंबर 1। What is the title of the lesson? Plants preparing and storing food. Plants preparing and storing food. प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, कैसे फूड को प्रिपेयर करते हैं और स्टोर करते हैं। उसके पहले एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है गेट स्टार्टेड में। स्टूडेंट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने के पहले आपको अपने आप को वार्मिंग अप करना है। अनस्क्रैम्बल्ड लेटर्स है, अनस्क्रैम्बल्ड मतलब उल्टे पुल्टे लेटर्स है, उसको आपको क्या करना है, सीधा करना है और एक मीनिंगफुल स्पेलिंग बनानी है। ये है पहला पिक्चर है आपके पास लोटस का, दिस है ना, ऐसा होता है ना लोटस का लीफ, like this. Okay. Then उसके बाद है यहाँ पर लिखा हुआ है अनस्क्रैम्बल्ड अल्फाबेट्स जो है U L T O S। इसको आपको क्या करना है, सही करके लिखना है। देन एक ऐसा लीफ है, like this. You can draw in your copy also, like this they are given. Okay, so these are, or you can draw so these are the unscrambled words. There are A, P A A Y, P A Y. Then third is, you have to identify what is third. It is given like this. They have such parallel lines. Okay, then what name is given there in unscrambled manner? A B A N A N, A B A N A N. Next is like this it is. And the name A G M N O. Then you have to write it correctly. And last is, it is like this. Okay, so A double
these are the pictures of leaves and their names are written in unscrambled manner. You have to rearrange them to make meaningful words, है ना। ये क्या है, पत्तियां हैं झाड़ों की, और यहाँ पर इसे मैंने कम्प्लीटली नहीं बनाया है बिकॉज इट कुड गेट टाइम, इसको ज्यादा समय लगेगा इसलिए। और ये जो पूरी पत्तियां इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, नाम भी लिखे हुए हैं बट वो उल्टे पुल्टे हैं, उनको हमको अब सीधा करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या लगता है आपको ये क्या होगा, व्हाट कैन बी दिस, LOTUS, है ना, बन रहा है ना एक मीनिंगफुल वर्ड, और पत्ती से भी इंडिकेट हो रहा है कि ये क्या है, लोटस की लीफ है। ओके, लोटस। देन दिस PAPAYA, पपाया, है ना, इट इज वेरी रिच इन विटामिन ए, बहुत पौष्टिक फल होता है पपाया। देन बनाना, BANANA, बनाना क्या होता है, बिगेस्ट हर्ब है ये, हर्ब यानी इसका तना देखिए आपने, वेरी सॉफ्ट, बिगेस्ट हर्ब यानी सबसे बड़ा हर्बल प्लांट है, हर्ब वाला प्लांट है। देन ये क्या है, सबका फेवरेट क्या है वो, हाँ मैंगो, जिसका सीजन अभी अभी गया है ना, या फिर हो सकता है अभी भी मैंगो का थोड़ा बहुत सीजन बाकी हो। मैंगो सभी को पसंद आने वाला, सबका फेवरेट मैंगो। एंड दिस पीपल, पीपल का झाड़ कितना मैग्निफिसेंट होता है, कितना बड़ा होता है और कितना विशाल, और जब हवा आती है उसकी पत्तियां हिलोरे लेती हैं तो कितना शानदार दिखता है ना, पीपल का ट्री। सो ये हमने इनको गेट सेट, जो हमारी बहुत क्यूट सी एक्टिविटी थी, इसको पूरा कर लिया। आप भी अपने बुक्स में ऐसे ही पूरा कर लेंगे। प्लस आप क्या करेंगे, स्क्रैप बुक में ऐसे पिक्चर्स बनाएंगे, आपके पास प्रोजेक्ट बुक है उसमें आप पूरे पिक्चर्स बनाएंगे, या फिर आपको ये पत्तियां मिलती है तो उनको कलेक्ट करके उनको पेस्ट करेंगे और उनके नीचे ऐसे नाम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं लेसन की ओर। पेज नंबर 180 पर आपको देखना है पैराग्राफ नंबर 1। हाउ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल इज दिस ट्री। एक ट्री दिया हुआ है यहाँ पर, कौन सा ट्री है, हैव यू सीन व्हिच ट्री इज दैट? On page number 80 you have given a very beautiful picture of a green, lovely green tree. Which tree is that? Yes, name is also written below. That is a banyan tree. Which tree? Banyan tree. Very magnificent, बहुत बड़ा, बहुत विशाल। लेकिन उसकी क्या खास बात होती है कि उसका क्राउन बहुत बड़ा होता है और उसका स्टेम जो है वो, अगर हमको एक छोटा सा सिंपल रफ में पिक्चर बनाना है तो हम बनियान ट्री कैसे बना सकते हैं, वी कैन मेक लाइक दिस। और बनियान ट्री तो ऐसे क्रॉप रूट्स होते हैं ना, क्रॉप रूट्स जो उसके स्टेम को क्या करते हैं, सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसका जो स्टेम होता है ना, ये स्टेम है, इट इज स्टेम। स्टेम मीन्स woody portion of plant, brownish woody portion of plant, and this is crown, ये crown है, ठीक है। और ये क्या है, इसके क्रॉप रूट्स है। क्रॉप रूट्स मतलब इसको सपोर्ट देने के लिए ट्री, क्योंकि इसका जो स्टेम है वो छोटा रहता है, क्राउन बहुत बड़ा रहता है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए ये क्रॉप रूट्स रहती है, पिलर की जैसे फिर ग्राउंड से दिख जाती है। देखिए आपके बुक में पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो क्रॉप रूट्स है वो ग्राउंड को टिक गई है, ठीक है। सो लुक एट द पैराग्राफ, हाउ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल इज दिस ट्री, कितना सुंदर है ये झाड़ है, इट इज फुल ऑफ ग्रीन लीव्स, कितने सुंदर हरे भरे पत्ते हैं, इसमें बहुत सारे पत्ते हैं। व्हाई आर लीव्स ग्रीन, लीव्स ग्रीन क्यों होते हैं, ये हमारे दिमाग में प्रश्न आता है। व्हाई डू मोस्ट प्लांट्स एंड ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स, सारे के सारे, बहुत सारे, पूरे तो नहीं पर बहुत सारे पत्तों को हरा रंग ही होता है। जितने भी ट्रीज देखते, चाहे वो प्लांट्स हो, छोटे हो, बड़े हो, हर्ब्स हो, श्रब्स हो, क्रीपर्स हो, क्लाइंबर्स हो, वाइन्स हो, सबके पत्ते ज्यादातर हरे होते हैं। क्यों हरे होते हैं, क्या दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है? जरूर आता है। तो इसकी वजह क्या होती है स्टूडेंट्स? द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स आर ग्रीन बिकॉज
Leaves are green because they have chlorophyll. What they have? Chlorophyll. CHLOROPHYLL. This chlorophyll. Because they have chlorophyll. क्लोरोफिल यानी क्या है? हरा रंग है, ग्रीन पिगमेंट है जो पत्तों को हरा रंग देता है. Only green leaves can make food for the plant or the tree since they contain chlorophyll. और ये जो प्लांट किंगडम है, मतलब जो झाड़ों का जो दुनिया है, जो संसार है, वो ही पूरी सृष्टि के लिए, पूरी सजीव सृष्टि के लिए, सभी एनिमल्स के लिए खाना बनाता है. वो इसलिए क्योंकि उनके पास ये चमत्कारिक चीज क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में होती है, इसके अलावा और किसी के भी पास नहीं होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स को ही खाना बनाने की एबिलिटी. प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर अदर एनिमल्स. ओके, सो ग्रीन लीव्स कैसे खाना बनाते हैं? उनको किस चीज की जरूरत रहती है? दे नीड एयर, वाटर, सनलाइट टू प्रिपेयर फूड. मतलब उनकी नेसेसरी कंडीशन कौन सी है खाना बनाने की? कि उनको क्लोरोफिल तो चाहिए ही, हवा चाहिए, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए. ठीक है, फूड फॉर प्लांट्स. अ प्लांट टेक्स इन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. प्लांट क्या करता है? जमीन से पानी लेता है. सॉइल मीन्स मिट्टी, है ना? सॉइल मीन्स मिट्टी. सॉइल से प्लांट्स की रूट जो है, रूट कहाँ रहती है झाड़ की? सॉइल में. ये सॉइल है, ठीक है. वहां पर प्लांट्स की रूट्स रहती है. वहां से वो क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं. एयर से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड एयर में? 0.03%. ये क्या कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को हम शॉर्ट में लिखते हैं CO2. ओके स्टूडेंट्स, फिर सनलाइट चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की उपस्थिति में ग्रीन लीव्स चेंज एयर एंड वाटर इनटू फूड. ग्रीन लीव्स जो है, हरी पत्तियां जो है, हवा और पानी को फूड में बदल देते हैं. शुगर बनती है सबसे पहले. सनलाइट प्रोवाइड करता है एनर्जी इन पत्तों को ताकि वो फूड बना सके. इस तरह से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट are needed by leaves to prepare food. Chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. These are all are very necessary, very essential things for preparation of food. Then हमने यहाँ पर एक और चीज पढ़ना है इस पैराग्राफ में, that is प्लांट्स जिस प्रोसेस में खाना बनाने का काम करते हैं, मतलब प्लांट्स की खाना बनाने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. Food by plants is known as photosynthesis, where photo means light and synthesis means putting together, एक साथ रखना. putting together, एक साथ रखना. फोटो मीन्स लाइट. किसकी लाइट? सन की लाइट. ओके. Since sunlight is required to put water and carbon dioxide together. Sunlight किसके लिए रिक्वायर है? कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड, मतलब जरूरत होती है सनलाइट की वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ रखने के लिए ताकि वो खाना बना सके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं. प्लांट्स के खाना बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो मीन्स लाइट एंड पुटिंग मीन्स टुगेदर. अब यहाँ पर आपको एक
डायग्राम ड्रॉ करना है फिगर 1.2 का, जहां पर ग्रीन लीव्स क्या करती है, ग्रीन लीव्स को वाटर की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, एयर की होती है और सनलाइट की होती है फूल बनाने के लिए। फिगर 1.2 ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। सो राइट होमवर्क। First, draw or paste the leaves. Draw or paste the leaves and write their names. Draw and paste the leaves and write their names. Wait, I should write like this. Draw and paste. Draw or paste the leaves that are given at the top of your page in get started, है ना, that are given in get started. Draw or paste the leaves that are given in get started. In project copy, okay. Project copy. And second, draw figure 1.2 in class work copy. Okay students, so you have to complete these two homeworks. We will see further the lesson that is on page number 181 on tomorrow.